چکایا تیرا میں نے ہر جرم ہر کے کو مٹایا تیرا جان دے کر قرض باری ہے چکایا تیرا کس قدر عرضہ لگائی تو نے کی ہمت میری حسن کو کہتے ہیں بڑی کم قیمت لگائی مسیح کہتا ہے کہ دیکھ تو نے میری قیمت کیا لگائی ہے بہت کچھ جگہ سب کرنے کے کس قدر عرضہ لگائی تو نے کی ہمت میری دیکھ مجھے کو میں نے کیا دام لگایا تیرا دیکھ مجھے کو میں نے کیا دام لگایا تیرا جان دے کر قرض باری ہے چکایا تیرا پریز ہالیلویا. کی آواز نہیں آ رہی. جی سسٹر آمین 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 ہالیلویا. بے شک میرے اور آپ کے خدا نے اپنی جان دے کر ہم سب کی جان کو بچایا. اس نے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا تاکہ اپنے آپ کو اس نے صلیب پر قربان کیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہالیلویا. اور کلام بیان کرتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج دے گا. بے شک جب ہم لوگ جان دینے تک وفادار رہتے ہیں جس طرح میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے وہ جان دینے تک وفادار رہا. اس نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. ہالیلویا. اسی مسئلہ میں رہتے ہوئے ہم پرستش میں اور آگے بڑھیں گے خدا ان کی مدد سرائی میں اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے پرستش میں آگے بڑھیں گے اور اس کے نام کی تعریف و تمجید کریں گے. ہالیلویا. یس ہالیلویا ہالیلویا. خدا کی جے ہو خدا کی تعریف ہو. آئیے ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہیں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. جو بھلا ہے اس کی شفقت بھی ہے وہ جو اس کی وفاداریاں پشت در پشت قائم ہیں. ہالیلویا. Yes, hallelujah, آئیے بیٹا اس کے نام کو چلا دیتے
दीजिए जोरदार ताली के साथ। हम जाना यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, हम जाना यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, और सुना जाने खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे, और सुना जाने खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे, और मेरे दिल विच बस जावे, सुना जाने खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे। तेरा पलिया होगा तू ते चटा दिया होगा तू, मेरा पलिया होगा तू ते चटा दिया होगा तू, खुदा जितनी बदगी चो, खुदा जितनी बदगी चो तेरे उदास आ जाए, मेरे दिल विच बस जावे। तू रखी तू यहोवा सांप के आई झूले रंगा पतिया रे, तू रखी तू यहोवा सांप के आई झूले रंगा पतिया रे, और तू नीलांडी वाली तार डाल रखी मेरे विच रंग पतिया रे, और तू नीलांडी वाली तार डाल रखी मेरे विच रंग पतिया रे, ओ मैं जेड़े पास भी देखा, मैं जेड़े पास भी देखा आई सुना जाई नजरिया में, ओ बेटा यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। तेरे बदनू अच चक्कर मैनू लग्या कि तेरे बदनू अच चक्कर मैनू, ऐसा पापा के सब तेरा तो अच पारी लगा मैनू, ऐसा पापा के सब तेरा तो अच पारी लगा मैनू, माता दे मैं पीछे माता दे, और सुना जाए नजरिया में मेरे दिल विच बस जावे। मेरा बलिया होगा तू ते चटा दिया होगा तू, मेरा बलिया होगा तू ते चटा दिया होगा तू, ओ मेरे लुकन की थाली तू मेरा पानी होगा तू, मेरे लुकन की थाली तू मेरा पानी होगा तू,
आमीन। हालेलुया हालेलुया। बेशक मेरे और आपके खुदा का नाम शहद के टुपकों से भी ज़्यादा मीठा है। हालेलुया। और जब हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उसके कभी हाथ के नीचे आ जाते हैं, तो हमें वो हर तरह की बरक़ात से, हर तरह की आसाइश से सिरासूदा करता है। हालेलुया। ना सिर्फ दुनियावी तौर पे, बल्कि हम लोग जैसे जैसे रूहानी तौर पे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो हमें हमारी दुनियावी ज़रूरियात को भी पूरा करता जाता है। हालेलुया। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और जैसे दाऊद नबी कहते हैं कि मेरा बल, मेरी चट्टान, मेरी ढाल, मेरी सिपर जो है वो मेरा खुदा है। तो जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो उसका कलाम जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा शीरी है, वो अपने कलाम से, अपने लहाम से हमारी ज़िंदगियों को भर देते हैं। हालेलुया। इसी मसला में रहते हुए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया। अच्छा, हमारे दरमियान में रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान में रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं। नहीं नहीं भाई, वो नहीं है। ओके ओके। आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ मिलकर उसके नाम को जला देंगे, उसकी प्रस्तुति करेंगे। प्रेज़ गॉड। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता। नाम यीशु लो जेड़ा पुकारे, नाम यीशु लो जेड़ा पुकारे, अपने लोग ने गली रंगीला पीता। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता। अपनी कलिसिया चिचकता पीता, मुझे से हो बंटा पीता।
बीच शतूक दे तोला जाके बीच शतूक दे तू के आले गले रहता है मगदा आखरी कलसी अच्छी चलदा फिरदा मौजसी हो मगदा फिरदा आखरी कलसी अच्छी चलदा फिरदा मौजसी हो मगदा फिरदा बीमारा दसदा तेरे गश पाशा भी सुबेटा रखदा अपने से लगे बीमारा दसदा तेरे गश पाशा भी सुबेटा रखदा हाथ चुक सारे मंगत बाबा हाथ चुक सारे मंगत बाबा मुझ शिफा दे तब पैसे भी चमकेदा अपनी कलसी अच्छी चलना फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना अपनी कलसी अच्छी चलना फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना नाम यसुनु जेना पुकारे नाम यसुनु जेना पुकारे अपने लौटे नली रंगीना फिरना अपनी कलसी अच्छी चलना फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना अपनी कलसी अच्छी चलना फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना मुझे सिरोड़ा फिरना आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जिसका ईमान है कि आज मेरा और आपका मसीहा हमारे दरमियान मौजूद है, हमें डिलीवर करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमारे दरमियान मोजज़ात करने के लिए, वो अपने पूरे अबर के साथ या अपने पूरे जलाल के साथ यहाँ उतरे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिसका ईमान है सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे, खुदावंद की तारीफ करते हुए, उसकी हमद सिताइश करते हुए अपने हाथों को खुदावंद के हुजूर में इस्तेमाल करेंगे और जोरदार तालियां अपने मसीहा के लिए बजाएंगे। हालेलुया। सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे। बेशक वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। और वो हम सबको डिलीवर करने के लिए यहाँ मौजूद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़ात होते हैं। जो ईमान रखता है कि खुदा आज उसको डिलीवर करेगा, आज उसको आज़ाद करेगा, उसकी ज़िंदगी में मोजज़ा होगा, तो वो यकीनन अपने मोजज़े को लेके जाएगा। आमीन। क्योंकि कल भी वही खुदा था, आज भी वही खुदा है, और कल भी वही यीशु था और आज भी वही यीशु है जो हम मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। इसी मसा में रहते हुए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं रियाज भट्टी साहब को इसलिए पूछ रहा था कि उनकी फरमाइश का एक गीत था जो वो चाह रहे थे, लेकिन आइए वो आज हम गाते हैं और हम सब लोग इससे बरकत पाएंगे। मैंने जब उस गीत को सुना तो मुझे बड़ी बरकत मिली, और मैं चाहूंगा हम सब लोग इसको सुनकर और मेरे साथ जरूर गाइएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जिड़ा इसराइलिया नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बोल की जिड़ा इसराइलिया नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा गरीयो ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान मारदा। यहोवा बन के अपनी वैरियों नूं मारिया तो मसीहा बन के साडे लिए जान दे दी। बन के यहोवा गरीयो ना दे मारे,
मेरे लिए मसीहा बन जान मारता। सबके उस नाते की बात है। मूसा ਲਈ बनाए जिन्ने पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता। मूसा ਲਈ बनाए जिन्ने पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता। मेरे सामने कहेंगे जिला इस्राएलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा मेरी ओना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बनी जान मारदा। मूसा ਲਈ बनाए जिन्हें पानिया तोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता। हालेलुया। आयात 40 जिला इस्राएलियां को बदला ना सके, ओही मेरा रब मैनू खपाई डाल के। इस्राएलियां को बदला ना सके, ओही मेरा रब मैनू खपाई डाल के। बन के यहोवा मेरी ओना दे मारे, बन के यहोवा मेरी ओना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बनी जान मारता। मूसा ने बनाए जिन्हें पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा को हटाना जानता। मूसा ने बनाए जिन्हें पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा को हटाना जानता। जंगलात पैदा करी तेरे मच्छी रोटी, जंगलात पैदा करी तेरे मच्छी रोटी, मेरे बेटियों ने ताकत बड़ी होती, मेरे बेटियों ने ताकत बड़ी होती। जंगलात पैदा करी तेरे मच्छी रोटी, मेरे बेटियों ने ताकत बड़ी होती। अपना मेरिया जरूरत मेरा सारिता। मूसा ने बनाए जिन्हें पानिया तोरा, मेरे लिए पहाड़ा को हटाना जानता। तूफाना वाले जीते मेरी कमजोरियां चाहिए सू मेरा सोल। आगे मिले देंगे कितने तूफाना वाले जीते मेरी कमजोरियां चाहिए सू मेरा सोल। मानल बंदी सुखदार प्यार, मानल बंदी सुखदार प्यार, मैं मेरे दुखाच हसाना जानता। मूसा ने बनाए जिन्हें पानिया तोरा, मेरे लिए पहाड़ा को हटाना जानता। मूसा ने बनाए जिन्हें पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा को हटाना जानता। लगता है
लखन करोड़ा पावे खोजा में खोजा पे लखन करोड़ा पावे खोजा में खोजा पे यकता स्वामी मेरा सजी पिता यकता स्वामी मेरा सजी पिता अपने अलोकान जताना जानता मुसले बनाए पानिया चिरा मेरे पारा मुहकना जानता मुसले बनाए जिन्हें पानिया चिरा मेरे पारा मुहकना जानता चिराई सिराई अनुपति अनंत के कोई मेरा रब नुक पाए करके आइए मिलकर कहेंगे चिराई सिराई अनुपति चिराई सिराई अजिराई सिराई अनुपति अनंत के कोई मेरा रब नुक पाए करके बन के हो मेरी होना के मारे के हो मेरी होना के मारे मेरे मसीहा बदी जान मारता मुसले बनाए जिन्हें पानी अचरा मेरे पारा मुहका जानता मुसले बनाए जिन्हें पानी अचरा मेरे पारा मुहका जानता मुसले बनाए जिन्हें पानी अचरा मेरे पारा जानता मुसले बनाए जिन्हें पानी अचरा मेरे पारा मुहका जानता आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बेशक वो हमारे गम के पहाड़ों को रेजा रेजा करने के लिए यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जिस तरह वो कौम बनी इसराइल के साथ रात को आग का और दिन को बादल का सतून बन के उनके आगे आगे चलता था, जिस तरह उसने सारी रात समंदर पर हवाएं चलाकर समंदर की जमीन को खुश्क किया और कौम बनी इसराइल के लिए राह तैयार की, उसी तरह मेरा और आपका मसीहा आज हमारी राह को हमवार करने के लिए, हमें गमों से छुटकारा देने के लिए, हमें मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए यहाँ मौजूद है। अगर हमें हमारे गम के पहाड़ बहरे कुलजम की तरह लग रहे हैं, अगर हमारे दुख हमें बहरे कुलजम की तरह लग रहे हैं, तो मेरे अजीजों अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। जिस तरह मूसा ने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया और जब उसका ईमान उसका भरोसा खुदावंद पर था, तो खुदा ने बहरे कुलजम में से उस खुदा ने समंदर में से रास्ता बनाया और कौम बनी इसराइल पार हुए। इसी तरह मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको भी पार लगाने के लिए यहाँ मौजूद है। हमने अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता मीटिंग के लिए। पूरी मीटिंग में तूने या पाक गुजरी पूरी मीटिंग में तूने हमें संभाले रखा, बाकी मांदा वक्त में भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं या पाक खुदा, और बाकी मांदा वक्त को भी तेरे हाथों में देते हैं या पाक खुदा। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम तेरे हैंड ओवर कर देते हैं या पाक खुदा। पूरी मीटिंग में तो हमें संभाले रखना, तेरा पाक और हमें गाइड और लीड करे। जितनी जाने यहाँ मौजूद है खुदावंद, जिस तरह तूने बहरे कुलजम के 2 हिस्से किए या पाक खुदा और कौम बनी इसराइल को पार लगाया, आज या पाक खुदा अपने लोगों के भी दुखों को, गमों को, परेशानियों को, मुसीबतों को, तंग दस्तियों को यीशु के नाम से तू पार लगाना। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की या पाक खुदा मीटिंग इनके लिए या पाक खुदा ब्लेसफुल मीटिंग हो या पाक खुदा, ये सेम ना रहे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा। भाई नासिर को छू ब्लेस कर और कसरत से या पाक खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए तो इस्तेमाल कर। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मुझे भी लफ्जों की तरतीब देनी ये नरबा अंत न खताला रखसीनो रखो सलो रबर। मैं तेरे परस्तार बेटे को भाई नासिर को तेरे लहू में छुपा देती हूँ आपा खुदा। अपने बेटे को छू कसरत से हमारे दरमियान इस्तेमाल कर। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इसी मसा में रहते हैं हम प्रस्तिश में और आगे बढ़ेंगे, दुआया कोर्स में दाखिल होंगे। हालेलुया। अब वक्त है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने खानदान के लिए और खास तौर पे पास्टर इमरान पतरस के लिए हालेलुया खुदा से कलाम को मांगेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदा आज अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल करे। भाई नासिर के साथ मिलकर दुआया कोर्स में दाखिल होंगे। इसी दौरान अपने लिए, अपने खानदानों के लिए खुदा से उसके कलाम को मांगेंगे और हम सब अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे।
Yes, hallelujah, hallelujah. तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदला, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने
हालेलुया। बेशक मेरे और आपके खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। हालेलुया। वो हर ज़माने में असर दिखाता है। हालेलुया। चाहे वो कलाम की सूरत में पेश किया जाए, चाहे वो प्रस्तिश के वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में उतरे, वो हर सूरत में, हर दौर में, हर वक्त असर दिखाता है। वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, क्योंकि वो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हालेलुया। हमारे दरमियान भाई साजिद जेम्स मौजूद हैं। उनके साथ मिलकर हम कलाम के लिए पास्टर इमरान पतरस के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। भाई साजिद जेम्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के मुकर्रर को हम तेरे लहू में छुपाते हैं। और पाक खुदा, तेरे खादम पास्टर इमरान पतरस को हम तेरे लहू में छुपाते हैं। और पाक खुदा, अपने बेटे को छू ब्लेस कर बरकत दे। और पाक खुदा, तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आपा खुदा, आज हम सब के लिए आपा खुदा तेरा कलाम हो, हम सब की रहाई के लिए हो, हम सब की बहाली के लिए हो। आपा खुदा, आज तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। आपा खुदा, तेरे लोग लाइफ के जिस भी एरिया में स्ट्रगल करे, आपा खुदा, आज का कलाम इन सब लोगों के लिए। आपा खुदा, इन सब लोगों को आपा खुदा तेरा कलाम रहाई बख्शे, क्योंकि तेरा कलाम तसल्ली देता है, तेरा कलाम रिहाई देता है। आपा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया। तो कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, बाप मेरा बागबान है। जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती, काटता और आग में डालता हूँ, और जो डाली फल लाती है उसको छांटता हूँ ताकि ज्यादा फल है। खुदा इस सलूस मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ। आपा खुदा, जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं, हर एक डाली आपा खुदा, जितनी डालियाँ आपा खुदा जो तुझ में है यहाँ मौजूद है, मैं तुझसे दुआ करती हूँ। आपा खुदा, हर एक डाली फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। हालेलुया। हर एक रुझान बदन को छू ब्लेस कर और बरकत दियो। आपा खुदा, आज तो अपने बेटे इमरान पतरस का मुंह बनना ही। आपा खुदा, अपने बेटे को कसरत से हमारे दरमियान इस्तेमाल करना ही। आपा खुदा, हालेलुया। आज तेरा बेटा नहीं बल्कि तू हमसे हम कलाम में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे, जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, पास्टर इमरान पतरस को जोरदार तालियों में वेलकम कहेंगे। हालेलुया। जिनके मुंह में आज खुदा का तसल्ली बख्श कलाम है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर इमरान, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत लम्हा जो है वो अता किया है, ताकि हम उसके चरणों में झुककर इस नए साल के दिनों में अपने खुदावंद का शुक्र करें कि जिसने हमें जिंदों की जमीन में रखा है और ये वक़्त दिया है कि हम उसके चरणों में झुककर उससे सजदा करें, क्योंकि वो सजदों के लायक है। दुनिया के मशहूर तरीन बादशाह फल्क वाले, जो फलक का इल्म रखने वाले मजूसी हैं, वो भी खुदावंद को सजदा करके इस बात का इल्म रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर कोई ऐसा दुनिया में नहीं जिसके आगे सजदा किया जाए। वो बादशाह होकर दुनिया के वो खुदावंद को सजदा करके खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को हकीर और नाचीज बना देते हैं। हम तो यीशु मसीह के पैरोकार, उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हमें भी सजदा करना वाजिब है, क्योंकि वो खुदावंद जो है, जो कुल कायनात का मालिक है, वो सजदों के लायक है। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सब खुदावंद के अजीम और पाक और मुबारक कलाम में से निकालेंगे अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के अजीम कलाम में से, जिसमें हम अपनी तंबीह के लिए तरबियत पाएंगे और हम
خدا کے عظیم کلام میں سے نکالیں گے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تیموتھوس کے نام یعنی تموتھیوس کے نام اور اس کی پہلی آیت سے آپ میرے ساتھ ضرور نکالیے. صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، پلیز. آواز کم آ رہی ہے؟ جی سر تھوڑا پلیز اونچا پلیز. جی اب آواز آئی ہے؟ جی سر. ہم سب خدا کے عظیم کلام میں سے نکالیں گے مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تموتھیوس کے نام اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. دوسرا تموتھیوس پہلا باب اس کی 7 آیت. اگر کوئی جس نے کلام کھولا ہے وہ ضرور اس آیت کو پڑھے. تموتھیوس کا دوسرا خط پہلا باب اس کی 7 آیت. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب اپنے مائک ان میوٹ کر کے مجھے احساس دلوائیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں. سب کہیں آمین. آمین. خداوند کا شکر. آمین. آمین آمین آمین. آمین. Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. جی میرے عزیزو، آج جو میرا ٹاپک ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے وہ ہے تربیت. کیونکہ ہم یہ نئے سال کے آغاز میں ہم سب کو خدا نے زندوں کی زمین میں رکھا، یہ نیا سال عطا کیا ہے اور نئے سال پر ایک نئی زندگی ہوتی ہے. نیا سال ہوتا ہے، نئی خواہشات ہوتی ہیں، نئی رت ہوتی ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا موسم ہوتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں تربیت کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے جو تموتھیوس کا خط پڑھا ہے، تموتھیوس کا مطلب ہے خدا کی عزت. خدا کی عزت تب ہوگی جب ہمارے اندر دنیا داری میں رہتے ہوئے ہمارے والدین نے اچھی تربیت کی ہوگی. اگر ہم بچپن ہی سے خدا سے دور ہیں، خدا سے ہمارا کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، تو پھر ہم خدا کی عزت کا جو تعین ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تموتھیوس کا مطلب ہے خدا کی عزت. تو ہم سب خدا کی عزت کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، خدا کے پیار کے لیے، خدا یسوع مسیح کے نام کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اس جگہ میں، اس پلیٹ فارم میں ہم سب جمع ہیں. اور آج ہم سیکھیں گے کہ تربیت کیا ہے اور تربیت کیوں کرنی چاہیے اور تربیت سے آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ملتا ہے. میرے عزیزو، جب میں خدا کے کلام پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کون سا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یکدم سے میرے ذہن میں آیا اپنی ذات پہ کہ بیٹا تجھے تربیت کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان مرتے دم تک، قبر تک انسان سیکھتا ہے اور تربیت حاصل کرتا ہے. لیکن اگر جو تربیت کو سمجھ لے کہ میری والدین نے مجھے پڑھا لیا، لکھا لیا، اچھی پرورش کر لی ہے، اب مجھے تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، بڑا نیک آدمی، اب مجھے حکمت کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خدا کی نظر میں احمق کہلاتا ہے. کیونکہ انسان، اس کا پہلا باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. اس لیے میں نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ میں بے شک ایک خادم ہوں، بے شک میں خدا کا کلام سناتا ہوں،
बेशक मैं अपनी बेटी की परवरिश करता हूँ, अपने घर की कफालत करता हूँ, मैं घर के निज़ाम को चलाता हूँ, मैं कलीसिया के निज़ाम को चलाता हूँ, मैं यारों दोस्तों से मिलता हूँ, रिश्तेदारों से लेन देन करता हूँ, हर चीज जो भी दुनियादारी का निज़ाम है वो चला रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एहसास आया कि आज भी मेरे में कुछ तरबियत की कमी है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं सब कुछ करता हूँ, मैं अच्छी परवरिश कर रहा हूँ अपने बच्चों की, मैं अपने घर का ख्याल रख रहा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, मैं बच्चों बहुत अच्छा कलाम सुना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी दुआ कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए बड़ा फायदामंद साबित हो रहा हूँ, इसलिए मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, मुझे हिकमत की जरूरत नहीं है, मुझे तरबियत की जरूरत नहीं है, तो ये मेरी नाअहली है। इसलिए मैंने अपनी जात से शुरू किया ताकि मैं अपनी जात से शुरू करूं और आप तक भी ये मैसेज को भेजूं कि हमने तरबियत, इल्म और हिकमत को हकारत की नजर से नहीं देखना, बल्कि अब से लेकर जितनी भी हमारी जिंदगी है आखिरी दम तक हमने सीखना है, क्योंकि सीखने और सिखाने का अमल जो है वो खुदा के कलाम से मिलता है। इसलिए खुदा का खौफ इल्म का शुरू, यानी कि जब हम दुनिया में अपनी आंख को खोलते हैं, दुनिया में आते हैं, उस वक्त से ही खुदा का खौफ जो है वो इल्म की सूरत में हमारे दरमियान आ जाता है। और ये भी इल्म है, ये भी खुदा का हमारी जिंदगी में अक्ल का एक पहलू है कि हम रोते हैं तो हमारी माँ जो है हमें दूध देती है, या जब हम गीले हो जाते हैं, बचपन में जब छोटे बच्चे गीले हो जाते हैं तो यकदम से वो रोना शुरू कर देती हैं, तो माँ को पता लग जाता है कि भाई इसका पैम्पर या इसकी नैपी जो है वो गीली है। यकदम से माँ उसकी नैपी को चेंज करती है, पैम्पर को चेंज करती है, और फिर वो बच्चा जो है क्या हो जाता है, बिल्कुल मुस्कुराना शुरू कर देता है। क्यों उसके अंदर खुदा ने हिकमत दी है कि भाई जब तू गीला होगा तो तूने यकदम से रोना है, और जब तुझे भूख लगे तो तूने रोना है। ये खुदा की हिकमत है। हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बच्चों को सब कुछ पता होता है। और सबसे बड़ी तरबियत और हिकमत खुदा की तरफ से कब आती है, जब बच्चा अपने वालिदैन की आगोश में रहता है तो वो किसी अनजान के हाथों में जाएगा तो रोएगा। तो ये हिकमत या तरबियत नहीं तो क्या है, ये इल्म नहीं तो क्या है। इसलिए इल्म और तरबियत जो है, हिकमत जो है, वो माँ की गोद ही से बच्चे को मिल जाती है। यहां तक कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब पेट में होता है उस वक्त ही खुदा उसको इल्म दे देता है। जब उसके अंदर रूह आ जाता है, उसकी धड़कना शुरू कर देती है, उस वक्त से ही खुदा उसको इल्म और हिकमत से मामूर कर देता है। अक्सर जब हमारी माएँ जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वो एक कंप्लेन करती हैं कि हमारे पेट में हरकत नहीं हो रही, और जैसे ही बच्चा हरकत ना करे पेट में तो माँ क्या होता है, माँ डर जाती है, खौफजदा हो जाती है कि पता नहीं क्या बन गया है। लेकिन जैसे ही बच्चा हरकत करना शुरू कर देता है, टांगे मारना शुरू कर देता है, या जो भी एक निजाम है, तो माँ को पता लग जाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है मेरे पेट के अंदर वो महफूज है। तो ये खुदा का इल्म है, ये खुदा की तरबियत है, ये खुदा की हिकमत है कि बच्चा माँ के पेट में से हरकत करता है और यकदम से माँ महसूस करती है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की आगोश होती है बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है और बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले माँ का लफ्ज जो है उसके मुंह से निकलता है, अम्मा, माँ। क्योंकि माँ जो है वो पहली गोद है जिसमें बच्चा तरबियत पाता है, जिसमें बच्चा जो है बढ़ता फूलता है और वक्त के साथ साथ वो चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही माँ या बाप उसकी उंगली पकड़कर उससे चलाना शुरू करते हैं, उसके कदम जमीन पर लगाते हैं, तो वो जमीन जो है उसके लिए मुबारक हो जाती है। वो जमीन उसके लिए मुबारक क्यों होती है? क्योंकि उसके कदम जमीन पर होते हैं और वो चलना शुरू करता है, और उसको चलाने में उसकी तरबियत कौन करता है? उसका वालिदैन।
اور اگر اس کا والدین اس کو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو اچھے اور بہتر طور پر چلانا شروع کریں گے تو اس کے پاؤں زمین پر ٹکے رہیں گے۔ اگر بچہ چلنا شروع کر رہا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں زمین کے بل وہ چلنا شروع کر رہا ہے گھٹنوں کے بل، تو اگر ماں یا باپ اس پر غور نہیں کرتے تو یہ والدین کی اس میں کمی ہے، اس میں ان کی حماقت ہے، اس میں ان کا گناہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہتر ڈائریکشن پر چلانے کے لیے اس پر غور وہ نہیں کر رہے۔ اس لیے امثال پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ جب بچہ اپنے والدین کو دیکھے گا کہ میرا والدین مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور جب اس کا والدین اس کو اچھی تربیت کرے گا اور وہ اپنے کان سے سنے گا، اپنی ماں کی تعلیم کو جانے گا، تو وہ کبھی بھی دنیا میں جب وہ بالغ ہوگا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوگا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں دنیا کے جتنے بھی زوال آئیں میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں۔ اور امثال 4 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے میں تم چلتے رہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو سنیں تاکہ وہ دنیا میں ایک اچھے انسان بنے۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ والدین کو چھڑی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسکولوں میں بھی آج کل بورڈ لکھے ہوتے ہیں، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ تو آج کا پیار یہ بدلا دے رہا ہے کہ جو آج کے سٹوڈنٹس ہیں، جو آج کے نوجوان ہیں، وہ اصل تربیت کو، اصل تعلیم کو، اصل علم کو حاصل ہی نہیں کر رہے۔ جی پیار بہت زیادہ ہے، پیار، لیکن جب اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے والدین کو دیکھیں، ان پر چھڑی چلائی جاتی تھی، ٹیچر جو تھے وہ چھڑی چلاتے تھے، اور جو ان کی تربیت ہے، جو ان کا علم ہے، جو پہلے کے علم رکھنے والے ہیں، وہ آج کے نوجوانوں سے بھی کئی بڑھ کے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے چھڑی ختم کر دی ہے، تو آج ہمارے بچے موبائل کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہیں اپنی من مرضی کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ بچے استاد کی بھی نہیں سنتے۔ کیوں؟ کیونکہ مار نہیں پیار، کیونکہ مار کو ہم نے ختم کر دی ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، مثال 29 باب اس کے 15ویں باب میں، چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے۔ اگر تم چھڑی کا استعمال نہیں کرتے، اگر تم بچے کی حکمت میں اس کی تم مثال نہیں بنتے، اگر حکمت میں تم اس کے مددگار نہیں بنتے، تو پھر تم خود اپنے بچوں کے کیا ہو؟ دشمن ہو۔ لکھا ہے چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے ترتیب چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ ماں کا گناہ گنا جا رہا ہے کہ اگر بچہ تربیت کو چھوڑ دیتا ہے، بری راہوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، نشئی بن جاتا ہے، برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر یا اس کا مجرم ماں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ جب بچے چھوٹے ہیں، بچپن کی حالت میں ہیں، ٹین ایج میں ہیں، تو والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چاہے اس میں چھڑی کا استعمال ہو، چاہے اس میں ہاتھ کا استعمال ہو، چاہے اس میں خدا کے علم کا استعمال ہو، کیونکہ خدا کے کلام سے ہم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ جس ماں باپ نے خدا کے کلام کو چھوڑ کر اپنی حکمت استعمال کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بچے بے ترتیب ہی رہیں گے۔ اور جس والدین نے خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، وہ بچے ہمیشہ تربیت میں رہیں گے، ماں باپ کو رسوا نہیں کریں گے، بلکہ وہ ماں باپ کے اور اپنے زندہ خداوند یسوع المسیح کے بھی پیروکار رہیں گے۔
वो खुदा की भी इज्जत करेंगे, वो खुदा के खादमों की भी इज्जत करेंगे, वो खुदा के लोगों को भी इज्जत करेंगे, खुदा के साथ चलने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। क्योंकि लिखा है मिसाल 23 बाब 23, मिसाल 23 बाब उसकी 23 आयत में, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। दुनिया में सच्चाई को भी तूने नहीं छोड़ना, तूने हिकमत को भी नहीं छोड़ना, तूने तरबियत को भी नहीं छोड़ना। ये तीनों चीजें किसी भी दौलत के साथ बेची नहीं जा सकती, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है। हिकमत और तरबियत का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हिकमत खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदावंद है ही हिकमत। अगर उसके पास हिकमत ना होती तो वो जो कहता वो ना होता। इब्तदा में हम देखते हैं कि खुदा ने जो कहा वो हो गया। वो क्या थी? हिकमत थी। अगर वही हिकमत हमारी जिंदगी में आ जाए तो फिर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम सुलेमान की बात करें, हमें जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुदा ने सुलेमान को हिकमत दी। जितनी देर वो खुदा की हिकमत का इस्तेमाल करता रहा तो वो कितना अमीर तरीन, दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। उसकी शोहरत दुनिया में फैल गई। किसकी वजह से? उसकी हिकमत की वजह से। इज्जत किसकी वजह से मिली? उसकी हिकमत की वजह से उसको। और जैसे ही उसने हिकमत के दामन को छोड़ा वैसे ही वो जलीलो ख्वार हुआ। हम देखते हैं कि कैसे कैसे जब उसने बीवियां करना शुरू कर दी, लोंडियां के साथ शादी करना शुरू कर दी, गैर कौमी शादियां शुरू कर दी, और उसने हिकमत को पामाल किया तो कैसे जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया। हर चीज फना हो गई। बनी इसराइल के कबीले बटना शुरू हो गए। इसलिए हिकमत जो है ये खुदा का शुरू है। हिकमत शुरू से ही है, इब्तदा से ही है। अगर हम वालिदैन समझते हैं कि खुदा ने हमें हिकमत दी है, उस हिकमत का इस्तेमाल अपने बच्चों पर करें, उस तरबियत का इस्तेमाल अपने बच्चों पर करें, ताकि हमारे बच्चे इस दुनियादारी में जो इस वक्त हलचल मची हुई है, गुनाह की, बदी की, शैतान का जोर है, उसमें हमारे बच्चे इतने हिकमत में मजबूत हों, इतने तरबियत में भरे हुए हों कि वो दुनिया के हर चीज का मुकाबला कर सके। अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर हमने बचपन से अपने बच्चों को अच्छा चलना सिखाया है, उन पर नजर रखी है कि हमारा बच्चा अभी चलने के काबिल नहीं है लेकिन वो घुटनों के बल जो है वो चल रहा है, अगर उस वक्त हमने बच्चे पर नजर रखी है और जब उसने चलना शुरू किया, पहला कदम जमीन पर लगाया है, उंगली पकड़कर उसे सिखाना शुरू किया, चलना शुरू किया है, अगर उस वक्त से लेकर अब तक अगर हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होगी तो दुनिया में हमारे बच्चों के आगे चाहे जितनी भी बैरियर आए, चाहे जितनी भी रुकावटें आए, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हमारे बच्चे और हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने बच्चों की और हमारे वालिदैन ने हमारी अच्छी तरबियत की है, तो हम कभी भी किसी भी अज़वाल में परेशान नहीं होंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से तमाम अज़वाल पर गालिब आएंगे, तमाम मुश्किलात पर गालिब आएंगे, तमाम मुसीबतों पर गालिब आएंगे और सबसे बढ़कर अपने ईमान को थामे रखेंगे। अक्सर औकात कहा जाता है हमारी माजरत के साथ बेटियां जो हैं दूसरे मज़ाहब में चली जाती हैं और उसका भी कसूरवार माँ बाप को ठहराया जाता है, बेशक। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश बचपन से ही, खास तौर पर बेटियों की परवरिश अगर कलामी लिहाज से, ईमानी लिहाज से की है, या हम अपने बच्चों को चर्च लेकर जाते हैं, बच्चों की तरबियत ऐसे की है कि बच्चे चाहे जितनी भी रात को लेट हफ्ते को सोएं तो वो खुद उठकर सुबह चर्च टाइम से उठकर जाएं, तैयार हों, जोश रखें अपनी जिंदगी में, अपने दिल में इस बात का इल्म रखें कि भाई चर्च के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इबादत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, खुदा के कलाम को सुनने के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर ये चीजें हमने अपनी बेटियों और बेटों के अंदर डाली होंगी तो कभी भी हमारी बेटी और बेटा गुमराह नहीं होगा। मेरा ईमान है कभी भी हमारी बेटी या बेटा दूसरे मज़हब का शिकार नहीं होगा। वो शिकार तब ही होंगे जब अब हमने उनको चर्च से दूर रखा हुआ है, कलाम से दूर रखा हुआ है, गीतों संगीतों से दूर रखा हुआ है, खुदा की बातों से दूर रखा हुआ है,
हम खुद भी चर्च नहीं जाते और हम अपने बच्चों को भी लेकर नहीं जाते, खुद भी कलाम नहीं पढ़ते, बच्चों को भी कलाम पढ़ने के लिए कह नहीं सकते। अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा भाई? अंधा खुद घड़े में गिरेगा और दूसरे को भी घड़े में गिराएगा। अगर हम वालिदैन हैं तो आज हमने अपनी अपनी जिंदगी पर सोचना है, आज हमने छड़ी का इस्तेमाल करना है, आज हमने प्यार को तो है ही, प्यार हर माँ बाप करता है अपने बच्चों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ दें या खुद भी बिगड़ जाएं। अगर हमने अपने उस्तादों की कदर की होगी, अगर हमने अपने वालिदैन की कदर की होगी, तो आज हमारे बच्चे भी हमारी कदर करेंगे, आज हमारे बच्चे भी हमारी तरबियत के मुताबिक चलकर वो अच्छी राहों पर चलेंगे। अगर हमने ही कुछ नहीं किया, अगर हमारे ही अगर हम बर्तन जो है हम ही खाली हैं, तो हम अपने बच्चों के बर्तनों को कैसे भर सकते हैं? ये सोचना है, हमने सोचना है। इसलिए आज हमें ये तरबियत का टॉपिक इसलिए मेरी जिंदगी में आया क्योंकि हम सब कमजोर हैं। बेशक वालिदैन हैं, शायद आप में से कोई डॉक्टर होगा, शायद आप में से कोई स्टाफ नर्स होगी, शायद आप में से कोई टीचर होगा, शायद आप में से कोई उस्ताद होगा, मुझ जैसा कोई छोटा खादम होगा, या आप में से कोई खादमीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। आप वालिदैन हैं, जितने जो भी हम हसीयत रखते हैं, अगर हमारे अंदर शौर नहीं है, तरबियत नहीं है, हिकमत नहीं है, तो हम अपने बच्चों को तरबियत हिकमत कैसे दे सकते हैं? इसलिए सबसे पहले हमने अपनी जात को परखना है, अपने ज़मीर को परखना है कि हम पहले अपनी तरबियत शुरू करें, क्योंकि नया साल जो है तरबियत का साल है। नया साल हमारे लिए एक नई तब्दीली लाने का साल है। जब मेरे अंदर तब्दीली होगी, मेरे अंदर खुदा का खौफ होगा, मेरे अंदर खुदा के कलाम को पढ़ने का जोश होगा, मेरे अंदर इबादत करने का फजल होगा, अगर मेरे अंदर किसी को माफ करने का जज्बा होगा, अगर मेरे अंदर किसी की हमदर्दी करने का फजल होगा, अगर मेरे अंदर किसी को कबूल करने का जज्बा होगा, अगर मेरे अंदर किसी के साथ अच्छा सलूक करने का जज्बा होगा, अगर मेरे पास खुदा की राहों पर चलने का जज्बा होगा, तो मेरा ईमान है कि हमारे बच्चे भी इन्हीं राहों पर चलेंगे। क्योंकि जो माँ बाप करता है वही हमारे बच्चे करते हैं। लिखा है मिसाल 29 बाप उसकी 17वीं आयत में, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन आपके बच्चे आपको आराम दे, सब कहिए आमीन। 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 मेरे अजीजों, ये बड़ा खूबसूरत एक हवाला है, मिसाल 29 बाप 17वीं आयत, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा। अगर हम बचपन ही से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमें आराम देंगे। बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जाता हूं तो बड़े माजरत के साथ मैं ये बात करने लगा हूं कि साडे बच्चे जिहड़े ने साडे नाफरमान ने, बच्चे साडी गल नहीं सुनते। मां या प्यो बेचारा बीमार पिया होवे, हाय हाय करदा होवे, बिल्कुल करीबुल मरग होवे, ते बच्चे ओदा साथ छड़ दिंदे ने। बहुएं अपनी सास के पास जाना मुनासिब नहीं समझती और वो ऐसा अपने खावंद के जहन को चेंज करती हैं कि बेटे भी अपने वालिदैन से मुनहरफ हो जाते हैं। और हमारे ये अलमिया है कि हमने खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, आगे हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमने अपने वालिदैन को उनके बुढ़ापे में उनसे प्यार किया है, उनके खांसने पर हमने गुस्सा नहीं किया, उनकी छींक मारने पर हमने मुंह नहीं फेरा, तो हमारे बच्चे भी हमारे खांसने से या छींकने से, हाय हाय करने से वो कभी हमसे परेशान नहीं होंगे। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं कि बहुत से लोग हैं जो बेचारे परेशानी के आलम में हैं, बुजुर्ग
माँ बाप जो हैं वो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, मुब्तला हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने अपने कमरों में, अपने अपने खलवत खानों में अपने बच्चों, अपनी बीवियों के साथ खुश हैं। तो ये क्या है? ये जुल्म है। किन पर? माँ बाप पर, क्योंकि वो उन्होंने अपने बच्चों को इस ईमान के साथ तरबियत ही नहीं की। अगर वो पहले दिन से खुदा के कलाम के मुताबिक छड़ी का इस्तेमाल करते, उनके साथ कलाम का इस्तेमाल करते, खुदा के खादमों का उन पर इस्तेमाल करते, खुदा की मोहब्बत का उन पर इस्तेमाल करते, तो आज वो दिन ये ना देखते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बुजुर्गी के आलम में वो हमारी रहनुमाई करें, हमारी क्या कहते हैं, हमारा ख्याल रखें, हमारी अगर हम बीमार पड़ें तो बच्चे हमारी इयादत करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपने वालिदैन की ऐसे बहू होते हुए, ऐसे बेटे होते हुए अपने वालिदैन की, अपने ससुर सास की खिदमत करें, क्यों ये खिदमत ही हमारे आगे जानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऊपर ये नहीं हमसे पूछना कि तुमने कितने पैसे कमाए, तूने कितनी अच्छी रोटी खाई, कितने चरगे खाए, या तुमने कौन कौन से कीमती कपड़े पहने, या कौन कौन सा अच्छा जो है सलोन में तुम गए। खुदावंद ने ये नहीं पूछना। अगर पूछा जाना है तो हमारे अमल और अमाल पूछे जानी है कि हमने दुनिया में क्या किया है। अगर हमने दुनिया में अच्छा किया है तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हमने बुरा किया है तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, क्योंकि हम सब ने अपने अमाल का हिसाबो किताब देना है। कुछ दुनिया में दे जाते हैं और कुछ आखिरत में देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, ये मिसाल है कि जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं। और ये भी हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में क्या होगा? कनक का छज, जिसे पंजाबी में कहते हैं, कि वो गेहूं को और जवान को अलग करेगा, और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा और जवान को क्या करेगा? आग में झोंक देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए बनी हैं कि अगर हमने अच्छा बोया है तो खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे, अगर हमने बुरा बोया है तो फिर हम दोज़ख की आग के वारिस बन जाएंगे, अब्दी जिल्लत के वारिस बन जाएंगे, जहां आग बुझती नहीं और कीड़ा कभी मरता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाली अजाब की आग से बचें, तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, खुद भी अच्छे इंसान बने, हमें भी अच्छे इंसान बनने की जरूरत है, और हम अपने बच्चों को भी अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि अच्छा इंसान तब बनेगा जब इंसान का लगाव खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ होगा, जब वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहेगा, जब वो खुदावंद की हिकमत को अपना खुदावंद की हिकमत पर दिल लगाएगा। मिसाल 23 बाब 12वें बाब में लिखा है, तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। और तरबियत खुदा के कलाम से मिलती है, इल्म खुदा के कलाम से मिलता है। अगर इल्म और तरबियत यानी माँ और बाप और कलाम से हमें नहीं मिलता, तो फिर हम क्या हैं? अहमक बन जाते हैं। और मिसाल 22-15 में लिखा है, अहमक लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। और हमने अगर चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान बने, तो फिर अपने बुढ़ापे के लिए अपने बच्चों को ऐसी नसीहत करें, ऐसी तरबियत करें कि हमारे बच्चे हमारे लिए वो बाले जान ना बने हमारे लिए, बल्कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमारा आराम बने। क्योंकि मिसाल 22:6 में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। हमने ऐसी तरबियत बचपन में अपने बच्चों की करें कि वो बुढ़ापे तक मरते दम तक वो अपनी तरबियत से बाज ना आए, वो हमेशा अपनी तरबियत पर कान लगाए रखे। और लिखा है यशवा उसका पहला बाब उसकी 8 आयत में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो। ये किसने ध्यान दिलाना है? ये किसने शरीयत की किताब को उसके मुंह से लगाना है? हम वालिदैन ने, ताकि वो दुनियादारी की तरबियत के साथ साथ वो खुदा की तलीम खुदा के कलाम की तरबियत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि बच्चा जब दिन रात
خدا کے کلام کو سنے گا، اس پر دھیان کرے گا، خدا کے کلام کو پڑھے گا، تو وہ ضرور خدا کی حکمت میں چلے گا. اور جب وہ خدا کی حکمت میں چلے گا تو بچہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوگا. خداوند آج آپ کو فضل دے، یہ برکت دے کہ ہم اور ہمارے بچے ہمیشہ خداوند کی راہوں پر چلیں، خداوند کے رستوں پر چلیں، اچھی تربیت پا کر خدا کے نام کو اور اس کی قوم کو اور اس کے لوگوں میں اپنی بے مثال ہو کر خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. خداوند آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اچھی تربیت حاصل کرنے کی تقویت اور برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یقیناً آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے. جس نے آج کے کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہے، سب اپنے مائک میوٹ کریں، خداوند کے کلام کو اپریشیٹ کریں. یقیناً خدا آج اپنے بندہ کو Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र Praise है. God. खुदावंद तेरा शुक्र. Yes, hallelujah. 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 وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پائپر کلیسا میں داخل ہوں گے. ہاللیلویہ. بھائی ناصر کو ویلکم دوبارہ سے میں کہتی ہوں. کلیسا میں داخل ہوں گے، فائر پریئر کے لیے گیت گائیں گے اور اپنے آپ کو روحانی جنگ کے لیے تیار کریں گے. ہاللیلویہ. بھائی ناصر آپ کے ساتھ مل کر فائر پریئر کے لیے گیت گائیں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بڑی سلو آ رہی ہے. بھائی ناصر کے ساتھ مل کر فائر پریئر کے لیے گیت گائیں گے. Yes, hallelujah, hallelujah. खुदावंद की जय हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Lord, praise Lord. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया. उसकी हिम्मत से उसका जलाल जाहिर है. ये आसमान, ये जमीन, कुल कायनात, इसमें मौजूदा चीजें तमाम उसकी हिम्मत से है. जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है. ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा. आइए ताली के साथ मिलकर जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है. जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है. ये सारी धरती है, ये सारी धरती है.
मान तेरा ये होगा मेरे खुदा बस नाम तेरा सभी पैसा रब क्या चर्चा तेरा किया हर एक शय को ये उसकी हिम्मत से हुआ सब कुछ खुदा की हिम्मत वो हिम्मत जो पार है और जो आसमान से आती है तेरी हाथों में पैदा किया एक शय को ये आसमान जानता है ये आसमान जानता है ये सब जहान तेरा ये होगा मेरे खुदा बस नाम तेरा जो अपनी कुदरत है चला दीजिएगा उसके नाम को आइए मिलकर चला देंगे जला तेरा पलक पर खुदाया कायम है जला तेरा पलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती है ये सारी धरती है ये आसमान तेरा ये होगा बस नाम तेरा सभी पे सारी चर्चा तेरा चर्चा तेरा चर्चा तेरा आमीन आमीन हालेलुया। आए मेरे अजीजों, सब अपने माइक अनम्यूट करें, पास्टर जी को जोरदार तालियों में वेलकम कहेंगे। हालेलुया। फायर प्रेयर के हिस्सा में दाखिल होंगे। सब अपने माइक अनम्यूट करें, जोरदार हालेलुया। खुदा का शुक्र हो खुदा के अच्छा खादम के लिए हम खुदा का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूब के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज प्रेज खुदा, हम तेरे खादम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदा आपके साथ हो और आपको बड़ी गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर।
Praise the Lord. यीशु में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। मैं चाहूँगा सावन करे खुदा के पापों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब जोरदार तालियां खुदा के पापों के लिए, होली के लिए जोरदार तालियां। खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है, पाक तेरा शुक्र है। तो हर पल हमें हिकमत से मामूर करता, हमारे साथ रहकर हमारी मदद करता। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हालेलुया। हेलो हालेलुया। जी सिस्टर जी सलाम। हाँ जी बोले। हेलो साम भाई जी। जी सलाम जी। भाई मेरी ना सासू माँ की ना काफी दिन हो गए टांगे जोड़ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तभी ना बर्दाश्त से बाहर उनकी दर्द, तो वो कह रहे थे दवा कर दे जरा उन पे पहले। बड़ी अभी तेल देर है से आपके पास? तेल भी मेरे पास, इबा वो तेल पकड़। जल्दी करें क्योंकि अभी मैंने अप्रिशिएट करना सबको दुआ कर। हाँ जी भाई। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में इस तेल के ऊपर मैं बरकत का लहू मांगता हूँ। तेल ना रहे खुदावंद, तेरे प्यारे बेटे यीशु का लहू बन जाए। जैसे खुदावंद अपनी टांगों का इस्तेमाल करती है दुआई के साथ आए। आमीन। उनकी टांगों पे लगाए जल्दी करें। हाँ जी लगाया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई एक मिनट, जाइए अम्मी को पकड़ा के सिर्फ पानी में। हालेलुया हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि कई बार ये टीम इवनिंग मीटिंग पूरी टीम और इसी तरह नाइट मीटिंग की पूरी टीम, हालेलुया, मैसेज से भाई नाम को तरफ से दिया बहुत दुरुस्त मैसेज है, तो अल्लाह आपको बरकत दे। तो इसी तरह जैसे भी कमीशन ने मीटिंग की तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं सारे लोगों के लिए, बहन मरियम के लिए, भाई नासर के लिए, सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हेलो जी अब बोल। हाँ जी हाँ जी भाई, वो ना बच्ची ने तेल नहीं था पकड़ा, तेल अम्मी के पास है, पानी भी उठ के बैठे हुए हैं। ये के नाम में इस तेल को और पानी को मसा करता यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, रूह कुद्दूस की याद से जब ये इस्तेमाल करें तो बड़ी दुआई के साथ है। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी ठीक है, इस्तेमाल कर लें। हाँ आप दुआई देंगे, ठीक है। हाँ जी यूज कर दें। लॉर्ड ब्लेस यू। पानी पी लें और ऑयल को अपनी टांगों पे लगा लें। हाँ जी लॉर्ड ब्लेस यू। ओके भाई जी। हाँ जी लॉर्ड ब्लेस यू। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। काफी दिन के बाद मैं आज बड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे डिलीवर किया, आजाद किया। हाँ बड़ा तेज बुखार था, गला भी खराब था, लेकिन उसकी मेहरबानी है जो छुट्टी नहीं होने देता पाखरू। हालेलुया। जैसा भी है ले आता है। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी इस बात के लिए मैं करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुना है और चुना और इस्तेमाल भी कर रहा है। पूरी दुनिया के सारे बहन भी जुड़े हुए हैं और मेरा ईमान है कि आज से नहीं दे खुदा जी वो जलाली काम करेगा आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा कि सब तेल पानी रखें। मैं अनाइंस करूँगा तेल को और पानी को मसा करूँगा और उस अनाइंटिंग को, उस मसा को आप ईमान के साथ रिसीव करें। हालेलुया। ताकि मेरी बहन मेरे भाई आपकी लाइफ के अंदर दुआई खड़ी हो। अगर
گزرے ہوئے ٹائم میں خدا نے کوئی بھی گواہی آپ کی لائف میں کھڑی کی ہے تو آپ اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں اور میرے یسوع کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویا. تو میں 2 منٹ دوں گا آپ کو. ہاللیلویا. 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 Father, we thank you. Father, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. ہاللیلویا. تیل ہاللیلویا. جو خدا نے صحت دی ہے یہ بہت بڑی گواہی ہے. ہاللیلویا. سانسیں خدا نے دی ہے یہ بہت بڑی گواہی ہے. ہاللیلویا. تو ہم ان سے اچھے بنے نہیں ہیں جن کو خدا نے اپنے پاس بلا دیا ہے، لیکن یہ اس کا رحم ہے، اس کا ترس ہے جو خدا نے زندہ رکھا، زندوں کی زمین پہ رکھا. ہاللیلویا. تو سب تیل پانی رکھیں. میں انائنٹ کرتا ہوں اس مسا کو، اس انائنٹنگ کو ریسیو کریں. اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس مسا کیا ہوا تیل نہیں پہنچا وہ بھائی عمران کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. بھائی اپنا نمبر جو ہے نا ادھر ڈال دو تاکہ جس کے پاس نمبر نہیں ہے وہ آپ کو کال کر سکے. واٹس ایپ نمبر لوکل نمبر ڈال دو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جی بھائی ٹھیک میں ہے. تیل اور پانی کو مسا کرتا ہوں. ہاللیلویا. 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 اور اس تیل کے پیسے کوئی نہیں ہے، بالکل فری ہے. ہاللیلویا. 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 واکالی تھورو روزو ماتا تھردیجو سنتو تھورو دی ربی آلا رزی ربی ربی او رزو ربی ربی او لرزو ماکالی تھورو روزو اکالی تھورو روزو سنتو تھورو دی ربی آلا رزی. خدا ان کے تیل نہ رہے، پانی پانی نہ رہے. خدا ان کے پیارے بیٹے یسوع کا لہو بن جائے اور روح القدس کی آگ بن جائے. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں جیسے استعمال کریں تو خدا کی بڑی گواہی کے ساتھ ہے. اور یہ گواہی یسوع تیرے نام کو بلا دینے کے لیے یسوع کے نام سے دعا ہے. آمین 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 آمین. اور یہ صرف آپ کی شفا کے لیے ہزاروں روپے جو ہے لگائے جا رہے ہیں. عمران بھائی کو پتہ ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے پیسے لگ رہے ہیں. ایسے تیل ختم ہو جاتا ہے پھر جو ہے تیل، اور یہ تیل مکس نہیں ہے، صرف زیتون ہے، اولیو آئل ہے، صرف اولیو آئل ہے. ہاللیلویا. اور جیسے جتنے لوگ ہیں جو استعمال بھی کر رہے ہیں اور آپ اس مسا کو 19 کو فیل کریں. میری سسٹر کے ساتھ آج بات ہو رہی تھی تو اس کے بیٹے کے رسولیاں ہو گئی تھی نا، گلٹیاں. تو کہتی کہ میں نے جیسے وہ تیل مسا کیا ہوا جب لگانا شروع کیا تو میرے بچے کی جو گلٹیاں وہ ریموو ہو گئی ہیں. شکر ہے خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے تیل یہ لازمی جو ہے نا اس کو آرڈر کریں. ہاں سینڈ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، بالکل فری ہے. پیسے کیونکہ آلریڈی جو ہے نا میں نے اس کے ڈن کیے ہیں. ہاں جی مطلب بھیج. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. 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 سو تیل کو اور پانی کو استعمال کریں. ہاللیلویا. پانی کو پئیں اور آئل کو اپنے بدن پہ لگائیں. جس بھی حصے میں پرابلم ہے آپ جو ہے آئل کو لگائیں اور ساتھ ہی پائپر میں چلیں گے. ہاللیلویا. اور جو بھی پرابلم ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، باڈی کے جس بھی حصے میں تکلیف ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے. مجھے کل ایک بیٹی کا فون آیا اور بیٹی بتا رہی ہے کہ میرے پہلے مس کیریج پہلے ہو گیا. ہوا کہ میں نے ڈریم دیکھا تو جیسے میں نے ڈریم دیکھا تو میرے پیٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور بلیڈنگ جا رہی، میرا بچہ ضائع ہو گیا. میں ابھی بھی پریگننٹ ہوں، میں خوف زدہ ہوں. تو یہ جادوگری کے مذہبیں ہیں جو کیا کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ اگر برا ڈریم دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی باڈی پہ ہاتھ رکھیں اور اس گندی نپاک تصویر کو باندھیں. جو بھی جادوگری کا مذہب آپ کی برکت کے اوپر، آپ کی بلیسنگ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ہاللیلویا، اس کو نکالیں. جیسے آپ دعا کریں گے آپ ڈلیور ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں گے. میری بہن میرے بھائی بھی آپ کی آواز آنی چاہیے، سب دعا کریں.
हालेलुया हालेलुया खुदा तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र है खुदा सच्ची दिल तरली के खुदा तू काबिल मुतले खुदा ए रहम करने वाला खुदा तू पाक खुदा है तू सच्चा है खुदा खुदा तेरे काम खुदा निराले है खुदा खुदा माफ कर खुदा अपनी सारी गलतियों को हटाओ को माफ कर खुदा 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 अपने बच्चों को फिक्र खुदा अपने बच्चों को सिर पर पकड़ सिर रख खुदा वो भी जादूगरी का मसबा खुदा मेरे बच्चों के खिलाफ मेरे शहर की खराब काम न कर पाए बल्कि खुदा जो बच्चा कर कैसी परमिशन बंदर को तोड़ यीशु के नाम से खुदा खुदा बंदर को तोड़ यीशु के नाम से खुदा खुदा मैं तो इस्राइल ना कर इस्राइल मुझे बना दिया मैं तेरा यीशु के नाम से मैं खुदा हाथ जोड़ कर तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे अपने कलाम के अपने बनाने के लिए इस्तेमाल करता है खुदा मुझे तूने बहुत बड़ा तोहफा मुझे दिया है कि खुदा खुदा मैं अपनी खुदा की होता हूँ और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ खुदा तेरी मनाजी करता हूँ तेरे कलाम की बशारत देता हूँ खुदा इस बड़े काम के लिए जो खुदा तमाम कामों से बढ़कर मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं अपनी जिंदगी के लिए जिनको सलामती के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने बेटे बच्चों अपनी माँ बहन भाइयों के लिए उनके बच्चों के लिए कलीसिया के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और खुदा तमाम नेमतों बरकतों से मुझे नवाजा मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा तेरे हर एक लम्हा के लिए तेरे एक बरकत से देते फजल के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदा को हर पल आने में जाने में मेरी गाड़ी की हिफाजत करता है मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे अच्छे खादम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खादमीन के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ तेरे वसाइल के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा तू रहम कर खुदा तू रहम कर तरस खा और बरकत दे बरकत 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 दे खुदा तू मेरे साथ हो मेरी मदद कर मेरी रहनुमाई कर मेरी सारी मुश्किलात सारी परेशानियां सारी मसाइल खुदा मसीह के नाम से दूर कर ये नया साल मेरे लिए तरबियत का साल हो ये साल मेरे लिए अच्छी परवरिश का साल हो ये साल मेरे लिए हिकमत दनाई ताकत और फहम का साल हो खुदा कभी सिर्फ है कभी सिर्फ गंदी नबात करती रहे और इब्लीस के जादूगरों के मतबे खुदा तेरे तहत की आग से जल के राख हो जाए ताकि इनका टैग मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों की जिंदगी में ना हो खुदा इब्लीस की शर्मिंदा मैं तेरे नाम से तेरे हुक्म से दफा दूर करता हूँ इब्लीस को खुदा उसकी सारी ताकतों से महफूज करता हूँ उसकी सारी ताकतों को चकनाचूर करता हूँ जादूगरों के मजहबों को चकनाचूर करता हूँ बुरी नजर रखने वालों को चकनाचूर करता हूँ तेरे पाक की याद से तेरे पाक की याद से तेरे पाक से चकनाचूर करता हूँ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी आवाज को सुनता है वो अपनी भेड़ की आवाज को सुनता है वो अपनी भेड़ों की आवाज को जानता है खुदा अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे खुदा पकड़ कर अपने खैमा में ले आ मुझे अपनी मजबूरी में ले आ तू मेरे गुनाह बदी से बचा मेरे गुनाह गलतियां मुझे माफ कर खुदा तू मुझ पर रहम कर खुदा तू मेरे साथ होकर बड़े बड़े काम कर मौजूदात कर तू मौजूदात से बड़ा खुदा है खुदा तू मेरी कान छान कर तू मेरी तरबियत कर खुदा तू मेरी तरबियत कर खुदा तू मेरी तरबियत कर उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को खुदा तू दूर कर ताकि मैं अच्छा और झुका हुआ फल बन जाऊं नासरी फलदार दरख्त बन जाऊं जो खुदा अपने अच्छे कामों से अपनी अच्छी बातों से पहुंचाना चाहे खुदा तू मुझ पर रहम कर खुदा तू मेरी कान छांट कर खुदा मेरी रहनुमाई कर खुदा तू मेरे लिए वसाइल पैदा कर इस खिदमत के लिए वसाइल पैदा कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर मेरी जरूरतों को पूरा कर मेरे दिल की मुरादे ख्वाहिशों को पूरा कर मेरी सारी मुश्किलात को यीशु के नाम से दूर कर दे सारी मुसीबतें यीशु के नाम से दूर कर दे सारे बैरियर यीशु के नाम से तोड़ दे यीशु के नाम से खुदा मेरी जिंदगी में खुदा को बड़ी बड़ी बरकतें नाज़िल कर दे आज का दिन भी तो मेरी जिंदगी में मुबारक कर ताकि मैं जहाँ भी तेरे कलाम की मनाजी के लिए जाऊँ तो महफूज तौर पर जाऊँ महफूज होकर वापस आऊँ खुदा को हर बला से बुरी नजर हादसों से मौसम की सर्दी से मौसम खराब से खुदा को मुझे महफूज रखना ताकि मैं तेरी खिदमत के लिए निकलूं तो तेरा पाक मेरे साथ हो तेरे
मेरे पाप के मरता मेरे साथ है, मेरे पाप का मरता मेरे साथ है, मेरे पाप का मरता मेरे साथ है, मेरे पाप की मजदूरी मेरे साथ है। खुदा तेरे बगैर मेरे बगैर मैं कुछ नहीं, लेकिन ना तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। अपने पाप को भेज, अपने पाप को भेज, ताकि मैं दूसरों के लिए फायदा मंद साबित बनूं, दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं, दूसरों के लिए सलामती का बाइस बनूं, दूसरों के लिए तरबियत का बाइस बनूं। खुदा घर में तेरे कलाम को लेकर जाऊं, खुदा तेरे नाम से बरकत पाए, वो घराना तेरे नाम से बरकत पाए, वो घराना तेरे नाम से बरकत पाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं सबके लिए दुआ करूंगा। जिस हिस्से में प्रॉब्लम है हाथ रखे अपना, हालेलुया, राइट हैंड रखे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। तेरे पावरफुल एंजल ये जो जोर में भड़के हैं यीशु के नाम में उतरे। तेरे पावरफुल एंजल ये जो जोर में भड़के हैं उतरे। तेरे पावरफुल एंजल ये जो जोर में भड़के उतरे, इनके पास उतरे उतरे यीशु के नाम से। पाक रूपी आग यीशु के नाम में, पाक रूपी आग, पाक रूपी आग, पाक रूपी आग, पाक रूपी आग, पाक रूपी आग। एक एक घर के ऊपर यीशु के नाम से, जिस जिस घर में मेरी आवाज पहुंच रही है यीशु के नाम में, पाक रूपी आग जला दे, जला दे, जला दे। जितनी भी फिजा के अंदर गंदी नपाक को सीधे है यीशु के नाम से। होली गोस्ट की फायर आए, 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 फायर आए। सर की चांदी से लेके पांव के तलवे तक यीशु के नाम से होली गोस्ट की फायर। हर वो बीमारी, हर वो गंदी नपाक तस्वीर, हर वो जादू, हर वो टोना यीशु के नाम से आज उखड़े। फप 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 उखड़े 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 यीशु के नाम से। माकाल ली थो रो रो जो ना था थारा रे जो सिंह थो रो री दबी अलर्जी। फायर 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 फायर। 5 रुपये आग से, 5 रुपये आग से, 5 रुपये आग से मैं कह रहा हूँ उखड़े 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 उखड़े। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से मैं कह रहा हूँ, यीशु के नाम से। सारा जादू का असर, सारा टोने का असर यीशु के नाम से उखड़े, यीशु के नाम से। जैसे कि वो कल भाई बता रहा है कि मैं जैसे सोया हूँ, लेटा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर वजन पड़ रहा है। हर वो डिमोनिक पावर जो खुदा के ड्रीम के ऊपर अटैक करती है, लेटे हुए अटैक करती है, मैं बांध देता हूँ खुदा के मेरे यीशु के नाम के वसीला से। तेरे एंजल अरेस्ट करे यीशु के नाम से, जो जोर में भर के जंग जारी हो, सारी डिमोनिक पावर को अरेस्ट करे, अरेस्ट करें। हर तरह का जादू, हर तरह का टोना यीशु के नाम से, इनके नाम के ऊपर से ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। जो भी हदिया इनके नाम का दिया गया यीशु के नाम से कैंसल, ब्रेक हो जाए। हर तरह की हालेलुया जो भी साजिश इनके खिलाफ की जा रही है कैंसल करता हूं यीशु के नाम से। फायर 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 फायर। पाखुर जला दे, पाखुर जला दे, जला दे, जला दे, जला दे, जला दे। हर तरह का कर्ज यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, ब्रेक करता हूँ यीशु के नाम से। इनके नाम के पते जो कुछ भी जादूगरी के मसले पे इनका रखा गया यीशु के नाम से, चाहे वो तस्वीर है या जो कुछ भी है यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से होली गोस्ट की फायर। हर वो डिमोनिक पावर जो तस्वीर के ऊपर काम करिए, हर वो जुबान जो तस्वीर के ऊपर काम करिए, रुल को दस्तियाब को पकड़े, रुल को दस्तियाब को पकड़े। डिमोनिक पावर रुल को दस्तियाब को पकड़े, रुल को दस्तियाब को पकड़े। फप 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 फप। फायर 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 फायर। सारा जादू का खाया खिलाया, चाहे ड्रेन के अंदर फिजिकली है, जिस भी जादू की मेज से खाया यीशु के नाम से फायर करे, 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 फायर करे।
पाक रूपी आ गए, 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 पाक रूपी जला दे जला दे जला दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। माँ काली थोरो रो माँ कांधारा रो सिंह थोरो री रब्बी अलरजी मसा 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 तेरे बंधन तोड़े यीशु के नाम से, मसा बंधन तोड़े के यीशु के नाम से। जो भी शैतान ने बंधन बांधे हैं यीशु के नाम से 2024 यीशु के नाम से जनवरी का महीना सुपर ब्लेसिंग का हटना का कस ब्रेक हो जाए, चाहे वो तुम राहत के ऊपर किया गया, चाहे वो इनके रुपये पैसे पे किया गया, चाहे मैरिज लाइफ पे किया गया। मैं कह रहा ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक एवरी चेन फप 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 जो माथा थारा है जो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से माथा लिखो। मैं दुआ करता हूँ ब्लड प्रेशर यीशु के नाम के वसीला से नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मोतिया आंखों का यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से। चेस्ट इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, यीशु के नाम के वसीला से जाए। कानों के अंदर दर्द है, फंगस है, यीशु के नाम के वसीला से जाए। न्यूट ट्रेवल यीशु के नाम के वसीला से माँ का ली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंह थोरो री रबी अलरजी। और ये टांगों की दर्द जैसे बहन बता रही थी, यीशु के नाम के वसीला से मैं और जितने भी बहन भैया जिनकी टांगों के अंदर दर्द है, मैं उस दर्द की रूह को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, ऐलान की शैतान छोड़ अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, क्योंकि यीशु नाम के अंदर पावर है, यीशु के नाम के अंदर कुदरत है, यीशु के नाम के अंदर ताकत है। यीशु का नाम ऐसा नाम है जिसके नाम के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ हर तरह की दर्द यीशु के नाम से जाए। माता ली थोरो रोजो माता थारा रेजो सिंह थोरो री रब्बी अलरजी। सारी कुशीदा बीमारियां, बहनों की कुशीदा बीमारियां यीशु के नाम के वसीला से जाए जाए जाए। सारी केस प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर वो डिमोनिक पावर जिनके पेट के ऊपर काम कर रही है, रूह कुद्दस की आग पकड़े, रूह कुद्दस की आग पकड़े, रूह कुद्दस की आग पकड़े। यीशु के नाम से तेरे एंजल अरेस्ट करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं किसी बहन को देखा उसके पेट के अंदर, मैं एक ऐसा ना एक ट्यूब देख रहा हूँ पेट के अंदर, मैं ट्यूब देख रहा हूँ। ट्यूब जो है जैसे ब्लड की है, छोटी सी देख रहा हूँ ऐसे। यीशु के नाम के वसीला से मैं दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से जो कुछ भी है यीशु के नाम के वसीला से मैं इसको हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से निकले इसके पेट के अंदर से तेरा पाक रूह, यीशु के नाम से इसको आजाद करे। इस बेटी को जो भी प्रॉब्लम है, पोशीदा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तू जानता है, मैं नहीं जानता क्या, लेकिन तेरा रूह कुद्दस दिखा रहा है, इसके लिए दुआ करो। इसके पेट के अंदर है फायर 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 होली गोस्ट की फायर है, होली गोस्ट की फायर है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और ये डिलीवर हो और ये तुरंत दुआई दे यीशु के नाम से, आमीन। माता ली थोरो रोजो माता थारा रेजो सिंह थोरो री रब्बी अलरजी। भाइयों की पोशीदा बीमारियां यीशु के नाम के वसीला से, यीशु के नाम के वसीला से, खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम के वसीला से जाए जाए जाए, यीशु के नाम से। माथा थारा रेजो, यूरिक एसिड की बीमारी, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द यीशु के नाम के वसीला से जाए। टूटी हड्डियां, टेढ़ी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए, यीशु के नाम से। माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो। तेरी फेवर आए, तेरी फेवर आए, तेरी फेवर आए, तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे। खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, जो तलाक की बदरूहें खुदा घरों के अंदर काम कर रही है, लड़ाई की बदरूहें घरों के अंदर काम कर रही है, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। निकले निकले निकले। माँ का ली थोरो रोजो माता थारा रेजो सिंह थोरो री रब्बी अलरजी रब्बी रब्बी अलरजी। फायर 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 होली गोस्ट की फायर। जो भी हदिया इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर दिया गया है कि कलाम में लिखा जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई विधवा ना करे, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। सारे हड्डियों को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ, सारी डिमोनिक पावर को रूह कुद्दस की आग से जलाता हूँ यीशु के नाम से। तेरे एंजल अरेस्ट करे यीशु के नाम से, इनकी मैरिज लाइफ से यीशु के नाम से दूर हो। सारी शैतानी कुत्ते जो शैतान ने दरवाजे बंद किए मैं खोल देता हूँ सारे दरवाजे यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से मैरिज लाइफ बहाल हो यीशु के नाम से। पप 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 जो कैदी कैद में तेरा पाक हो यीशु के नाम से आजाद करे, कैदियों को आजाद कर खुदा यीशु के नाम से, कैदियों को आजाद कर
یسو کے نام سے قیدیوں کو آزاد کر ماں کا لی تھورو جو ماتھا تھرا جو سنتھو تھورو ری ربی رضی او ربی ربی او لور جو ربی ربی او جو ماں کا لی تھورو جو ماتھا تھرا جو سنتھو تھورو ری ربی رضی او ربی ربی او لور جو ماں کا لی تھورو جو ماتھا تھرا جو سنتھو تھورو ری ربی رضی ربی ربی او جو فائر 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 ہولی گوسٹ کی فائر کرے ہولی گوسٹ کی فائر کرے ہولی گوسٹ کی فائر کرے فائر کرے فائر کرے فائر کرے آخر کی آگ یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے جتنے بھی بہن بھائی جن کی نیند کا مسئلہ ہے ہاللیلویا میں ان ساری ڈیمونک پاور کو جو ان کے ذہن کو کنٹرول کرتی ہیں میں باندھ دیتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے ہولی گوسٹ کی فائر مانگتا ہوں میں یسوع کے نام کے وسیلہ سے ہر وہ شیطانی قوت جو ان کی نیند کے اوپر بہن بھائیوں کی نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے پاک روح کی آگ اترے روح قدس کی آگ اترے روح قدس کی آگ اترے یسوع کے نام سے فائر 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 جلا دے پاک تیرے اینجل اریسٹ کریں یسوع کے نام سے ان ساری بدروہوں کو تیرے اینجل اریسٹ کریں تیرے اینجل اریسٹ کریں یسوع کے نام سے ماں کا لی تھورو جو ماں تھا تھارے تیرا پاک روح یسوع کے نام سے ان کا حامی اور ناصر تیرے لہو کی بات تیرے روح قدس کی بات کو ان کے کرو پہنچاتا ہوں یسوع کے نام سے اور جو بدروہوں کے ستائے ہیں دکھ میں تکلیف میں اسپرچول اٹیک ہوتے ہیں میں یسوع کے نام سے میں باندھ دیتا ہوں ساری ڈیمونک پاور کو یسوع کے نام سے تیرے اینجل یہ جو ہزاروں ہزار میں زور میں بھر کے اترے اور یسوع کے نام کے وسیلہ سے ساری بدروہوں کو باندھے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے تیرے اینجل باندھے ان ساری بدروہوں کو ان کی پوری پوری فیملی یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے یسوع کے نام سے بچے آزاد ہو میاں بیوی آزاد ہو ہر ایک چیز ڈلیور ہو یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے او ماں کا لی تھورو روزو ماں تھا تھارا ریزو ماں تھا تھارا ریزو ماں تھا تھارا ریزو تیری فیورائٹ فیلئر پن کی اسپرٹ کو میں باندھ دیتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام جو فیلئر پن کے جوتے پہنائے گئے ہیں میں یسوع کے نام سے میں اتارتا ہوں اور روح قدس کی آگ سے جلاتا ہوں زنجیریں باندھی ہیں اسپرٹ کے اندر میں توڑتا ہوں یسوع کے نام سے اسپیڈ یسوع کے نام سے تیز کرتے ہیں یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے ہاللیلویا ماں کا لیٹ تھورو ہاتھوں کے پر میں یسوع کا لہو مانگتا ہوں ماں کا لیٹ تھورو تاکہ جس بھی کام کو ہاتھ لگائے برکت کو نصیب کرے ماں کا لیٹ تھورو ماں ہاتھ ہارا دے دو سنتھو تھورو ری ربی عزی او ربی ربی او روزو ماں کا لیٹ تھورو تیرا مسا تیرا مسا تیرا مسا خدا بندن توڑے جڑے کھولے یسوع کے نام سے او ماں کا لیٹ تھورو تیری فیور آئے تیری فیور آئے تیری فیور آئے تیری فیور آئے تیرا آسمان کھل جائے یسوع کے نام سے آسمان سے خدا تیری طرف سے خدا فیور جتنے بھی بہن اس وقت مجھے خدا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں تیرا خادم ہوتا ہوں تیری منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے آسمان سے خدا تیری طرف سے فیور آئے اور زمین پہ خدا ان لوگوں کے ساتھ خدا جن کے ساتھ یہ جڑے ہوئے کنیکشن میں اسپیشل فیور اسپیشل فیور اسپیشل فیور اسپیشل فیور اسپیشل فیور آئے مشرق مغرب شمال جنوب سے فیور آئے اور لوگوں کے ساتھ یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے ماں کا لی تھورو جو ماں تھا تھارا دے دو سنتھو تھورو ری ربی عزی میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے ہر وہ ایکسیڈنٹ کی اسپرٹ یسوع کے نام کے وسیلہ سے کینسل ہو جائے یسوع کے نام سے ایکسیڈنٹ کی اسپرٹ کینسل ہو یسوع کے نام سے ہر وہ ایکسیڈنٹ جو شیطان نے خدا نے ان کے لیے پلان کیا ہوا میں کینسل کرتا ہوں یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے میں یسوع کے نام سے میں کینسل کرتا ہوں 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 ہر طرح کی ڈیمونک پاور خدا کے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے چھوڑ کے جائے چھوڑ کے جائے چھوڑ کے جائے چھوڑ کے جائے یسوع کے نام سے جو بھی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں سارے اسپرچل اٹیک کینسل کرتا ہوں یسوع کے نام سے ماں کا لی تھورو جو خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے یسوع کے نام کے وسیلہ سے جو بھی تم کی دل کی مراد ہے باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام کے وسیلہ سے دل کی مراد کو پورا کر دل پہ ہاتھ رکھ لیں یسوع کے نام میں کون دل کو رشتے چاہیے اچھے رشتے یسوع کے نام کے وسیلہ سے کون کروائے کیونکہ تیرا نام یہ ہوائی ہے ان بیٹیوں کو جن بیٹوں کو اچھے رشتے چاہیے یسوع کے نام سے خدا کروائی
یسو کے نام سے تیری دل کرتا ہوں اچھے رشتے پروائڈ کر یسو کے نام سے آمین ماتھا لی تھورو ماتھا تھالی دو اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسو کے نام میں خدا میں ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اسپیشل جو بہنیں پریگننٹ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یسو کے نام میں تیرے لہو میں کور کرتا ہوں بہنوں کو ان کے بچوں کو یسو کے لہو میں کور کرتا ہوں جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو بڑی دعائی کے ساتھ آئے اور سارے ایکسیڈنٹ کینسل ہو جائے یسو کے نام سے ابھی سے ڈاکٹر کو نرسز کو ہاسپٹل کو میڈیسن کو سارے ایکسرے ٹیسٹ ہر ایک چیز کو تیرے ہولڈ اور تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں یسوع کے نام سے آمین اور خدا میں دعا کرتا ہوں اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے دے رہا ہے ہلیلویا ان کو تمہیں بلیس کیا اور بہنوں کو جن کو بیٹے چاہیے خدا دل کی مراد ہے یسوع کے نام سے خدا بیٹوں جیسی برکت دے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے خدا بیٹوں جیسی برکت دے ہلیلویا یسوع کے نام سے اور میں دعا کرتا ہوں پاس اولاد نہیں جی ہیلو السلام پاسٹر صاحب اسلام بھائی سر جی میں نا اپنی دوائی بندگی کے لیے ذرا پرے کروانی تھی آپ سے ہاں جی میں کرتا ہوں ہاللیلویا 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 خدا آسمانی باپ یسوع کے نام میں بھائی پطرس کے لیے میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا ترس کھا اور رحم کر خدا اس کی دعا کو بحال کر دے اور بھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں خدا یسوع کے نام میں یسوع کے نام سے ان کی دعا کو بحال کر دعا کو اسٹرونگ کر گھنٹوں دعا کروا اپنے ساتھ چلنے کا بھاری فضل دے یسوع کے نام سے آمین 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 خدا میں دعا کرتا ہوں ان بہنوں کے لیے جو پریگننٹ ہے ہاللیلویا تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اور اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے دے رہا ہے یسوع کے نام میں یسوع کے نام کو ان کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے بلیس کر دے ساری پریئر کو اٹھا کے تیری نیوز پہ رکھتا ہوں یسوع کے نام سے ماتا لی تھورو جو ماتا تھارو جو اے مردہ رحم میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں ہاللیلویا جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں جن کے نام یہاں پہ لکھے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے میں حکم دے رہا ہوں یسوع کے نام سے ہر وہ بھانج پن کی اسپرٹ یسوع کے نام سے ہر طرح کا جادو ہر طرح کا ٹونا یسوع کے نام سے ان کے راحت کے اوپر سے یسوع کے نام سے کینسل ہو جائے ماتا لی تھورو روزو ماتا تھارا ریزو سنتو تھورو ریدبی الرزی یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں ہر طرح کی بھانج پن کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے ہر طرح کی بھانج پن کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے ہر طرح کا جادو ان کے رحم کے اوپر سے چھوڑ کے جائے ان کو چھوڑ کے جائے ہپ 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 او ماتا لی تھورو روزو ماتا تھارا ریزو اور خدا ان تیری فیور ہے یسوع کے نام ان کو گھر چاہیے یسوع کے نام میں گھر جیسی برکت دے ان کو گھر بنانے کے لیے پیسے چاہیے پیسے مانگے جن کو جاب چاہیے جاب جیسی برکت دے ان کو ویزے چاہیے ویزا جیسی برکت دے ہاللیلویا ہاللیلویا او ماں کالی تھورو جو ماتا دھرا سنتھو تھورو ریدبی الرزی ان کو بزنس چاہیے جاب چاہیے ویزے چاہیے اپنا سامان کھول دے اور خدا مہیا کر جو بھی دل کی مراد ہے جن کے کیس چل رہے ہیں کیس جیتے یسوع کے نام سے ہر طرح کی دل کی مراد باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے پوری کر یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین آمین آمین